देश के लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री के एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे को पर चुप क्यों है, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर 690 नंबर पर दूसरे नंबर पर जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में आज इनका अच्छा खासा बहुमत है। फिर जेपीसी का गठन ये क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे कारण क्या है। ये LIC द्वारा खरीदी गई अडानी समूह के शेयरों में के मूल्यों में 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था और 15 फरवरी 2023, ये डेट हम आपको सारी दे देंगे कि 30 दिसंबर 2022 से 83,000 करोड़ था, जो 15 फरवरी 2023 को घटकर 39,000 करोड़ रह गया। उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के द्वारा विशाल हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक लगेगा। इस विशाल कैंप में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशान चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौधरी व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में अलग अलग सर्जरी किफायती रेटों पर की जा रही है। कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, तो आज ही दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 22 फरवरी 2023 का दिन है। आज फतेहाबाद में कांग्रेस के नेता काफी एक्टिव नजर आए। एक होटल में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, जिला कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा, कांग्रेस नेत्री कृष्णा पूनिया, डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने बताया कि आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी को बचाने में लगी केंद्र सरकार को बेनकाब करना है। जनादेश के स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने इस अवसर पर रिपोर्टिंग की। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार के अंदर जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद में जो एक अफरा तफरी का माहौल सारे देश में फैला हुआ है, उस माहौल के अंदर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने, राज्यसभा में हमारे कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस मुद्दे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाया, बताया, सारे तथ्य सामने पेश किए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी इस मामले में बिल्कुल चुप हैं, जबकि उनकी सारी इन्वॉल्वमेंट उनके सामने उनको गिनाई। तो इसकी में कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने हम अडानी के कौन, इस हेडिंग से एक श्रृंखला लेके, इसका ये पहला हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये अलग अलग सारा चलता रहे, ये एक सीरीज है जिसमें हम सारे देश को ये बताएंगे कि ये जो चंद पूंजीपति इनके मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, ये जो मित्र हैं, इनको बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और इनके क्या क्या घोटाले हैं।
मेन आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है। तो इसमें मोटी मोटी बात है भी, जैसे देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है, कुशासन की विफलताएं हैं, उनका ध्यान हटाने के लिए आज सरकार जो है वो एक प्रायोजित तरीके से विभाजनकारी एजेंडे को लेके आ रही है, ताकि लोगों का ध्यान जो असली मुद्दे हैं उनसे तो हटे और जो विभाजनकारी जो एजेंडा है इनका विभाजनकारी, उस एजेंडे की तरफ लोगों को ध्यान बटा के, जिसमें जात पात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, मुद्दों को भटकाना है, इस तरीके का ये करके और अपने जो मित्र पूंजीपति है उनको जो फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है, सरकारी खजाने में लूट की खुली छूट प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से चिंतित है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, आओ भी देते जी हमारे प्रधान जी आगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये सीरीज चलाई है कि हम अडानी के कौन। तो इसके तहत 23 फरवरी यानी कि कल तक पार्टी का निर्देश है ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और हरियाणा में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भान जी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के दिशा निर्देशानुसार 23 तारीख तक सारे जिलों के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन हमारा करने का मुद्दा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही, उन तथ्यों को हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो अब मुख्य विपक्षी पार्टी है तो लोग सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये सारा बनाया कि हम हर एक ज़िले में प्रेस के माध्यम से ये सारी बातें लोगों के बीच में लेके आएंगे। इसमें मोटे मोटे जो हमारे पॉइंट है, इसमें ये है कि देशवासी ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक सदिगंध, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, साख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देशों से संचालित विदेशी सेल कंपनियों के संबंधों का आरोप है, भारत की संपत्तियों का एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है और हम सब सरकारी एजेंसियां या तो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही या इन सदिगंध गतिविधियों को और सुगम बनाने में इनको मदद कर रही है। ये मेन आज देश के सामने समस्या है। तो देश के लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री के एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की, और वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे को पर चुप क्यों है, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर 690 नंबर पर दूसरे नंबर पर जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर निसंदेह सरकार के प्रायोजित निजी एकाधिकार के खिलाफ है, क्योंकि जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देशों के आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाने हुए एकाधिपत्य स्थापित करने, इसके खिलाफ है। ना कि हम इसके खिलाफ हैं भी कोई आदमी 601 नंबर से 1 या 2 नंबर पर क्यों पहुंच गया। इसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। दूसरा हमारा सबसे मेन मुद्दा आज ये है कांग्रेस पार्टी का कि जेपीसी का गठन करने में हर्ज क्या है, जबकि ये पहला मौका नहीं है कि जेपीसी का गठन ना हुआ हो। आप याद करो कि 1992 के अंदर हर्षद मेहता केस हुआ था, उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जेपीसी का गठन हुआ और उसकी सारी जांच हुई। 2001 के अंदर फिर जेपीसी का गठन हुआ केतन पारेख के मामले में, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को होते हुए उनको जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास या भरोसा था, तो आज नरेंद्र मोदी जी को इनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, जबकि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में आज इनका अच्छा खासा बहुमत है। फिर जेपीसी का गठन ये क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे कारण क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है और हम प्रधानमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी के नाते पूछना चाहते हैं। फिर कुछ ये जो मुद्दे हैं कि इतना बड़ा धोखाधड़ी का मामला आ गया, रिपोर्ट आ गई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आ गया, फिर ये सेबी क्या कर रहा है, सेबी का रोल जो है वो क्या है, ये सरकार बताए। अब अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों में सार्वजनिक होने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट से उन लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचा जिन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया था। 24 जनवरी, ये डेट वाइज हम आपको नोट भी देंगे, लेकिन मेन मुद्दा है कि 24 जनवरी और 15 फरवरी 2023 के बीच अडानी समूह के शेयरों के मूल्य 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई।
लेकिन 19 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय में संसद ने स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जांच के दायरे में है। फिर भी अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में उछाल आने दिया गया। इसका क्या कारण है, जबकि ऑन रिकॉर्ड है ये सारे का सारा। LIC द्वारा खरीदी गई अडानी समूह के शेयरों में के मूल्यों में 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था और 15 फरवरी 2023, ये डेट हम आपको सारी दे देंगे कि 30 दिसंबर 2022 से 83,000 करोड़ था, जो 15 फरवरी 2023 को घटकर 39,000 करोड़ रह गया। अब ये देखो कि 44,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई, जो शेयर इन्होंने धक्के से खरीदवाए थे LIC से। तो उन निवेशकों का क्या होगा, आज देश इस बारे में चिंतित है। अब 2001 में केतन पारी के घोटाले में सेबी को पता लगा शेयर बाजार में हेरफेर करने के अडानी समूह के प्रमोटरों के साथ दिया समूह पर मौजूदा आरोपों से ये चिंताजनक रूप में समान है। दोनों के सेम केस है। केतन पारी का राजवाड़ा केस, फिर इसकी जांच नहीं। जांच करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस साल के मित्रकाल बजट में अडानी समूह की ओर से अवसर प्रदान कर दिए हैं। अब जिसमें जो अवसर प्रदान किए हैं वो कुछ चंद बातें हैं कि 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि वह फ्रांस की टोटल एनर्जाइज के साथ साझेदारी के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन का निवेश करेगा। और 4 जनवरी 2023 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। टोटल एनर्जाइज के उस उद्यम ने अपनी भागीदारी को रोक लिया, लेकिन क्या अडानी की कोई ऐसी व्यावसायिक घोषणा है जिसके बाद करदाता के पैसों की सब्सिडी का प्रावधान कर पाए? ये आज हमारा मुद्दा है। फिर दूसरा, 1 फरवरी को अपने मित्रकाल बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले चरण में 50 और हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम्स को पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी को लाभ पहुंचाएंगे? अब एकाधिकार सारा जो है ना, सेंट्रलाइजेशन एक आदमी के हाथ में कर दिया। क्या क्या चीज़ें अडानी को दी, ये भी हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि हवाई अड्डे अडानी समूह बहुत ही कम समय में भारत के हवाई अड्डों का सबसे बड़ा संचालक बन गया। इसने 2019 में 6 में से 6 हवाई अड्डों के संचालन की अनुमति सरकार से प्राप्त कर ली और 2021 में इस समूह संध्या परिस्थितियों में भारत के दूसरे सबसे, आज हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है बम्बई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भी अपने कब्जे में 2021 में ले लिया, जबकि पहले वालों की भी कंडीशन ठीक नहीं थी। बंदरगाह, आज अडानी समूह 23 बंदरगाहों और टर्मिनल के नियंत्रण करता है, जो भारत की बंदरगाह क्षमता का 30% है और कुल कंटेनर आवाजाही का 40% है। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विवेकपूर्ण है कि धन शोधन और विदेश की सेल कंपनियों के लेन देन के गंभीर आरोपी का सामना करने वाली एक कंपनी को एक सामरिक क्षेत्र के प्रभुत्व रखने की अनुमति दे दी जाए? क्या ये पॉसिबल है या क्या ये जायज़ है? ये आज भारत की जनता मोदी जी से पूछना चाहती है। मोदी जी ने अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करके बंदरगाहों के क्षेत्र में भी अडानी का एक आधिपत्य स्थापित करने में मदद की। सरकारी रियासत वाले बंदरगाह बिना किसी बोली के अडानी समूह को बेच दिए गए हैं। जहां बोली की अनुमति दी गई है वहां प्रतिस्पर्धी चमत्कारिक रूप से बोली से गायब हो गए हैं। लगता है कि आयकर छापों के कर्षणतम बंदरगाह के पूर्व मालिक को उसे अडानी समूह को बेचने के लिए राजी करने में मदद की। 2021 के सार्वजनिक क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में दिग्गी बंदरगाह के लिए अडानी की प्रतिस्पर्धा में बोली लगा रहा था, लेकिन जहाज रानी और वित्त मंत्रालय द्वारा अचानक इरादा बदलने बाद उसे अपनी जीती हुई बोली वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज ये हालत है कि कोई आदमी की बिड भी ज़्यादा हो और उसको वापस रखना पड़े। इसके पीछे कारण क्या है, ये आज भारत की जनता और कांग्रेस पार्टी मोदी जी से और इनके रक्षा मंत्री से जानना चाहती है। अब रक्षा क्षेत्र की बात कर लो। ये सार्वजनिक जानकारी में है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी की अनेक विदेशी यात्राओं में उनके साथ गए। 4 से 6 जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के बाद उन्हें भारत इजराइल का रक्षा संबंधों के संदर्भ में एक लाभ दिलाने वाली भूमिका सौंप दी गई। उन्होंने कोई पूर्व अनुभव न होते हुए भी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे हथियार और विमान रख रखाव जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उपकरण स्थापित किए,
जबकि कई स्टार्टअप कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के इन क्षेत्रों में कई वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन उनको दे दिया गया जिनका कोई तजुर्बा था ही नहीं। अब विद्युत के क्षेत्र में देख लो, यूपीए ने वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी द्वारा बगैराहाट बांग्लादेश को विद्युत क्षेत्र यूपीए 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करने का निर्णय लिया और 6 जून 2015 को उनकी ढाका यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई कि अडानी पावर आओ विजय आगे आ जाओ विजय अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए झारखंड के गोड्डा में एक थर्मल प्लांट का निर्माण करेगा। और मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में सीएजी, सीबीआई जैसी सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं पर चाहे नियंत्रण कर लिया हो, लेकिन सत्य हमेशा सामने ही आता है और उसे ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल द्वारा दबाया नहीं जा सकता। आप देख रहे हो कि आज जो हमारी ये एजेंसी है, चाहे ईडी है, सीबीआई है, ये सारी की सारी जो है अपने प्रधानमंत्री जी ईडी, सीबीआई और डीआरई की एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिनिधियों को डराने धमकाने के लिए किया है, जबकि जो व्यापारिक घरानों के दंडित करने के लिए किया, जो उनके पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि चाहे ये कितना ही इसको दबाने का प्रयास करें, लेकिन ये इसको दबा नहीं पाएंगे। और इंतजार रखिए, ये आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इनके ये घोटाले विद रिकॉर्ड डेट वाइज हमने आपको दिए। इसकी अगली सीरीज़ आगे आएगी कि हम अडानी के हैं कौन। उस सीरीज़ में फिर दोबारा आपको ये सारे जो इसकी एक सीरीज चलेगी, ताकि देश के हर नागरिक को हर घर तक कांग्रेस पार्टी ये पहुंचाने का प्रयास करेगी कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है, और जो हो रहा है उसकी सारी की सारी इंक्वायरी रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सारे का सारा उजागर हो गया। अब हिडनबर्ग की जो एजेंसी ने रिपोर्ट दी है, उसके बाद में तो कुछ बचा ही नहीं है छुपाने के लिए। उसके बावजूद भी आज तक मोदी जी एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। इसका कारण देश की जनता जानना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी का आज कहना है। धन्यवाद आप सबका।